हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश पुंज ये सब के बारे में जानते हैं। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कितने तरह का होता है, प्रकाश के भाग, ये सब के बारे में पढ़ चुके थे। अब तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे ये सब के बारे में, जो आपको अभी दिख रहा है। तो आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। पहले पढ़ते हैं हम लोग। लेक्चर 3 हो रहा है इसमें। क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास टेंथ चैप्टर 1, लेक्चर भी 1 है। फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है इसका, और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। इसी को बुक में लिखा होगा प्रकाश का परावर्तन या और अपवर्तन, ये सब के बारे में लिखा हुआ। आगे जान गए कि चैप्टर का नाम क्या है। यह दूसरा लेक्चर है। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्ट ऑफ बोलते हैं ना इंग्लिश में। अब हम लोग जानेंगे आगे प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो प्रकाश का भी डिफिनेशन जान लेते हैं हम लोग। प्रकाश के इसकी बात करें हम लोग। प्रकाश क्या बता रहा है प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, मतलब कि प्रकाश का वह भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश नहीं होता था, नहीं हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते, ना हमको कोई देख पाता, ना किसी दूसरे को हम देख पाते। पूरा अंधेरा अंधेरा रहता, इसीलिए प्रकाश आया। तो थोड़ा प्रकाश का डिफिनेशन जानते हैं। प्रकाश डिफिनेशन लिखने के लिए अगर एग्जाम में तो ऐसे लिखेंगे, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। एक ऐसा हम लोग भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें संसार में उपस्थित सभी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। कौन? प्रकाश जो होती है, हमें दुनिया में जितनी भी वस्तुएं सभी को देखने में मदद करती है, वह है क्या? प्रकाश। एग्जाम में आ सकता है कि प्रकाश का गुण होता क्या है। तो हम लोगों का दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट गुण हो सकता है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? पहला, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश नहीं टेढ़ टड़ जाती है, एकदम सीधी रेखा में जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।
चौथा हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है यानी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चौथा गुण है प्रकाश के निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल 3 × 10⁸ पांचवा में हम लोग लिख सकते हैं कांच में प्रकाश का वेग या चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का गुण, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के टॉपिक से। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश तो समझ गए, लेकिन किरण क्या होता है, किरण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। किरण के बाद किरण किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो रे होता क्या है, रे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही किरण कहते हैं, यानी जिस रेखा से वो प्रकाश की टॉर्च की लाइट हम लोग जलाते हैं तो किरण एकदम सीधी रेखा में सूं की आकृति ऐसा जाती है। तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल लिख सकते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब किरण तो हम लोग जान गए, अब थोड़ा जान लेते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज होता क्या है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज होता है, चलिए जानते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज होता क्या है। तो किरण की जो समूह होती है, जैसे कि टॉर्च है यहाँ, ठीक है, ये टॉर्च से जो लाइट निकलती है, इस प्रकार से लाइट जाती है। तो ये किरण एक प्रकार का क्या किरण, इस किरणों के समूह को क्या कहते हैं, इस सबको हम लोग क्या कह सकते हैं, किरण पुंज कहते हैं। डिफिनेशन क्या बन जाएगा इसका, किरण पुंज का एक और नाम है जो प्रकाश पुंज। तो डिफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम तो हम लोग लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज या जान लेते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किरण पुंज कितने तरह से हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है। किरण पुंज या तो पहला हम लोग लिखेंगे समांतर किरण पुंज। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग लिखेंगे, दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा हो सकता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, सारी प्रकाश पुंज। आज जाना हम लोग प्रकाश परावर्तन पुंज को जान लिया, प्रकाश पुंज
पुंज के भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी कहते हैं, अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। यानी आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के गुण क्या है और किरण क्या होती है, किरण पुंज होता क्या है, किरण पुंज के प्रकार क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में ये सभी का डिफिनेशन बताऊंगी, ये सभी का परिभाषा बताऊंगी कि ये सब होता क्या होता है, ये सब होता क्या। तो यह सभी का अगली वीडियो में बताऊंगी मैं। मतलब प्रकाश पुंज, अभिसारी एवं अपसारी प्रकाश पुंज होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।